हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ एग्ज़ाम गुरुजी। सो आई होप आप लोग घर पे होंगे, सेफ़ होंगे और अपनी पढ़ाई भी कॉन्टिन्यूसली कर रहे होंगे। तो हमारा आज का सेशन बेस्ड है ईडियम एंड फ्रेजेस। यस, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा ईडियम एंड फ्रेजेस। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैंने कुछ ऐसे ईडियम्स एंड फ्रेजेस पिक किए हैं जो प्रीवियसली किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं, स्पेशली मेंस के पेपर में। तो इन सारे ईडियम्स में ये होता है कि हम चीज़ों को पहले तो किसी चीज़ से रिलेट नहीं कर पाते हैं, और कुछ केसेस में हमें वर्ड्स की लिटरल मीनिंग नहीं पता होती है, जिसकी वजह से हम गलत ऑप्शन मार्क करके आते हैं। सो इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे लोग ऑलमोस्ट 90 to 95% पेपर अटैम्प्ट करके आते हैं, बट जब रिज़ल्ट आता है तो हमें पता चलता है कि इंग्लिश में हमने बहुत सारी गलती कर चुकी है। तो हम आज कोशिश करेंगे कि चीज़ों को ऐसे इमेज के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू रिलेट किया जाए, ताकि वो आपके माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाए और आप चीज़ों को गलत ना करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है रैंक एंड फाइल। तो फ्रेंड्स, रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल। जब पीपल हमारे जब बहुत सारे पीपल जो कि बहुत ऑर्डिनरी हैं वो एकजुट होते हैं, तो हम उनके लिए एक ईडियम यूज़ करते हैं जो है, जिसका मतलब होता है रैंक एंड फाइल। सो रैंक एंड फाइल मीन्स ऑर्डिनरी पीपल। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का सेकेंड वर्ड है अ वी बिट। अगर हम वर्ड के लिटरल मीनिंग पे जाए तो हमें कोई अच्छा सेंस नहीं देता है, लेकिन जब हम इसे एज अ ईडियम यूज़ करते हैं तो अ वी बिट मतलब होता है अ लिटिल। अ लिटिल मीन्स जब हमें रिक्वायर्ड अमाउंट से कोई भी चीज़ कम मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अ लिटिल। सी, आप चीज़ों को पिक्चर से इमेज के थ्रू रिलेट करने का कोशिश कीजिए, तो आपको चीज़ें ईजिली और बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। सो रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। और अ वी बिट का मतलब होता है अ लिटिल, मीन्स रिक्वायर्ड अमाउंट से कम। सो हमारा आज का थर्ड वर्ड है एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी सीजीएल मेंस पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है, जब दो लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं, उनके बीच का कंडीशन रिलेशन अच्छा नहीं होता है, तो हम क्या एक इडियम यूज़ करते हैं, एट डैगर्स ड्रॉन। इसका मतलब क्या होता है, बिटरली हॉस्टाइल, ठीक है। तो चलते हैं हमारे आज का फोर्थ वर्ड पे, जो कि है लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। सो लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स का मतलब होता है जब कोई इंसान बहुत ही नर्वस हो जाए। इस बिल्ली को ध्यान से देखिए आप, इसे हॉट ब्रिक्स के ऊपर खड़े कर दीजिए, फिर इसका कंडीशन क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करेगी। तो लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स का मतलब होता है वेरी नर्वस। चलते हैं आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड, जो कि है शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब होता है, सी, इस इमेज में देखिए क्या हो रहा है, ये एक स्नेक है, ये एक बच्चा है। तो ये क्या कर रहा है, ये बच्चा स्नेक को अपना क्लीन पेयर ऑफ हील्स शो करके जा रहा है। शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब क्या होता है, रन अवे, मीन्स भाग जाना, ठीक है। याद रखिएगा इसे, इसका मतलब होता है कहीं से भाग जाना। हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है लीव वन इन द लर्च। इसका मीनिंग क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, किसी मुसीबत में फंस गया है, किसी डिफ़िकल्टी में है, और आप उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे बीच में छोड़ के चले जा रहे हैं, तो आप ये इडियम का यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है लीव वन इन द लर्च। इसका लिटरल मीनिंग इंग्लिश में देखा जाए तो क्या है, डेजर्ट वन इन डिफ़िकल्टीज़ और लीव वन इन अ हेल्पलेस कंडीशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी इंसान को उससे मुसीबत में घिरा छोड़ के चले गए, तो आप यूज़ करते हैं लीव वन इन द लर्च। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अ ब्राउन स्टडी। सो अ ब्राउन स्टडी का मतलब होता है जब आप अपने विचारों में मग्न रहते हैं, अपनी सोच में आप कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ सोचे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, अ ब्राउन स्टडी। आप किस चीज़ में बिज़ी हैं, ब्राउन स्टडी में बिज़ी हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ड्रीमिंग और थिंकिंग। सी, ये गर्ल क्या है, ये कुछ ना कुछ अपने दिमाग में चला रही है, चीज़ों को सोच रही है,
ठीक है, तो ये क्या बोल सकते हैं, शी इज़ डूइंग अ ब्राउन स्टडी। हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है प्ले सेकेंड फिडल। प्ले सेकेंड फिडल का मतलब होता है जब मान लीजिए कोई एक्ट है, उसमें आपको लीड रोल नहीं मिला और इम्पॉर्टेंट रोल नहीं मिला, ठीक है, तो आपको यू आर एक्टिंग एज एन अनइम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, तो ऐसा कहा जा सकता है यू आर प्लेइंग अ सेकेंड फिडल। तो प्ले सेकेंड फिडल का मतलब होता है टेक एन अनइम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ये बच्चा उदास है, क्यों, क्योंकि ही इज़ प्लेइंग अ सेकेंड फिडल। नेक्स्ट वर्ड है पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। अभी ये एक व्हील घूम रही है, आप उसमें एक स्पोक डालोगे तो क्या होगा, वो व्हील चलना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो पुट अ स्पोक इन वंस व्हील का मतलब क्या होता है, किसी की योजनाओं को बर्बाद कर देना, ठीक है, और टू अपसेट वंस प्लान्स। पुट अ स्पोक इन वंस व्हील का मतलब होता है टू अपसेट वन प्लान्स, मतलब किसी की योजनाओं को बर्बाद कर देना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अल्फ़ा एंड ओमेगा। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा हम एंगल्स कैसे लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, बहुत सारे एंगल्स है तो हम ऐसे ही लेंगे ना, अल्फ़ा बीटा गामा। सो इनका जो लास्ट होता है लाइक ए बी सी डी, ए से जेड तक हम जाते हैं, उसी तरह हम एंगल्स को कैसे ले सकते हैं, अल्फ़ा और एंड होता है ओमेगा से। सो अल्फ़ा एंड ओमेगा एक ऐसा इडियम है जिसका मीनिंग अगर देखा जाए, ऐसा इडियम अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब होता है द बिगनिंग एंड एंड, किसी भी चीज़ का शुरुआत और उसका जब एंड देखा जाए तो उसे कहते हैं द अल्फ़ा एंड ओमेगा ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, सो हमारा का नेक्स्ट वर्ड है गोल्डन हैंडशेक। सो फ्रेंड्स, गोल्डन हैंडशेक का मतलब होता है जब किसी इंसान को उसके रिटायरमेंट पे या किसी कंपनी छोड़ने पे अगर बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ही इज़ गिवन अ गोल्डन हैंडशेक। सो इसका मीनिंग होता है अ बिग सम ऑफ मनी गिवन टू अ पर्सन व्हेन ही और शी लीव्स अ कंपनी और रिटायर्स। जब उसे कंपनी छोड़ने पे या रिटायर होने पे बहुत ही अच्छा अमाउंट दिया जाए, पैसा दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, ही इज़ गिवन अ गोल्डन हैंडशेक। नेक्स्ट वर्ड इज़ जंप द बैंड वैगन। ये इडियम भी पूछा जा चुका है बहुत बार पेपर में। तो इसका मीनिंग क्या होता है, जब आप एक पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड को छोड़ के किसी और के पास चले जाते हैं, लाइक अभी बीजेपी चल रही है, ठीक है, तो अगर लोग अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी पे ज्वाइन कर लें तो उसे क्या कहेंगे, जंप द बैंड वैगन। टू जॉइन अ पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड, अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी की पार्टी में चल गए जो बहुत ही पॉपुलर है, तो उसे क्या कहा जाएगा, जंप द बैंड वैगन, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो वो है थर्टीन्थ वन, और हम इस सेशन में टोटल 20 डिस्कस करने वाले हैं। सो हमारा 13th ईडियम है बॉल इज़ इन योर कोट। आपके कोट में अगर बॉल आ गया तो आप पे डिपेंड करता है आप क्या डिसीजन लोगे, ठीक है। तो बॉल इज़ इन योर कोट का मतलब होता है व्हेन इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप। ये देखिए, इस इमेज को देखिए, ये सोच रहा है अब मेरा नेक्स्ट कदम क्या होगा, ठीक है। सो इसके लिए हम एक इडियम यूज़ कर सकते हैं, बॉल इज़ इन योर कोर्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, व्हेन इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप। अगला कदम क्या लेना है वो आप पे निर्भर करता है, आपको सोचना है कि आपको अगला क्या करना है, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस एक ऐसा इडियम है जो अगर आप इसका इसके वर्ड्स में देखें तो आपको इसका मीनिंग पता नहीं चलेगा। ब्रेक द आइस, बर्फ़ को तोड़ना, ठीक है, तो इससे कोई सेंस पता नहीं चल रहा है। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है तो आपको जो आप चुप्पी तोड़ते हो, ठीक है, तो इसे कहा जाएगा ब्रेक द आइस, टू इनिशिएट अ सोशल कॉन्वर्सेशन और इंटरेक्शन। अभी पूरा शांत, पूरा साइलेंस है एक जगह पे, एक मीटिंग में, ठीक है, तो जो इंसान पहले बात करना स्टार्ट करता है तो कहा जाता है ही इज़ गोइंग टू ब्रेक द आइस, ही विल स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, ठीक है। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है किसी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, इनिशिएट करना।
हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है हियर इट ऑन ग्रेप वाइन। इसका मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? टू हियर र्यूमर्स अबाउट समथिंग और समवन। अगर हम किसी के बारे में कुछ र्यूमर, अफवाह सुनते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हियर इट ऑन ग्रेप वाइन। सी, यहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं? एक जन दूसरे इंसान को कुछ बातें बता रहा है, ठीक है, हो सकता है वो पूरी सच ना हो, कुछ र्यूमर हो, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? हियर इट ऑन ग्रेप वाइन। हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है अ लिटमस टेस्ट। सी, इसमें बहुत तरह के इडियम्स बने हैं, लाइक एन एसिड टेस्ट, लिटमस टेस्ट। तो एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है? बहुत कठिन परीक्षा। लेकिन अ लिटमस टेस्ट का मतलब क्या होता है? अ मेथड दैट हेल्प्स टू नो इफ़ समथिंग इज़ करेक्ट। लिटमस टेस्ट का मतलब क्या होता है? कि एक ऐसा मेथड जो हम लोगों को किसी चीज़ की करेक्टनेस का पता बतलाती है कि वो चीज़ करेक्ट है या नहीं। लेकिन एन एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज़ बहुत ही करना जिससे बहुत ही डिफ़िकल्ट हो, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है और ये बहुत थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है, तो हमें ध्यान रखना है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, ये उसकी करेक्टनेस को देखने की कोशिश कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ही इज़ डूइंग अ लिटमस टेस्ट। ही इज़ डेवलपिंग अ मेथड दैट विल हेल्प हिम टू नो इफ़ समथिंग इज़ करेक्ट और नॉट। ओके, नेक्स्ट इज़ टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। इसका मतलब क्या होता है? अभी मान लो पानी बहुत ज़्यादा खौल रहा है, अभी हम उसमें थोड़ा ऑयल डाल देंगे तो क्या होगा? वो उसके सरफेस पे चला जाएगा, तो वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब होता है टू मेक पीस। ये इंसान है ना, ये क्या कह रहा है? कि सबको छोड़ के चलो, शांति में रहो, है ना। तो टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब क्या होता है? टू मेक पीस। हमारा नेक्स्ट ईडियम है टेक अ नोज ड्राइव। अगर हम इस वर्ड को ही सिर्फ देख ले, नोज ड्राइव, इसका मतलब ही होता है किसी चीज़ की वैल्यू को कम करना, रैपिड डिक्रीज करना, ठीक है। तो टेक अ नोज ड्राइव का मतलब होता है रैपिड ड्रॉप और डिक्रीज इन वैल्यू, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है बार्मासाइड फीस्ट। इसका मतलब होता है इमेजिनरी बेनिफिट्स। अभी आप कोई काम कर रहे हो, आपने काम किया भी नहीं और स्टार्ट कर दिया इसके बेनिफिट्स के बारे सोचना, पढ़ाई किया भी नहीं और सोच रहे हो मेरा जॉब लग गया तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, ठीक है। सो इसके लिए आप एक इडियम यूज़ कर सकते हैं जो है बर्मिसाइड फीस्ट। इसका मतलब होता है इमेजिनरी बेनिफिट्स। ये बच्चा देखिए, ये बेनिफिट्स के बारे अपना सोच रहा है, पढ़ लूँगा, बड़ा हूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन पहले पढ़ाई तो करें। तो चलते हैं हमारे आज के सेशन का लास्ट वर्ड। इसका मतलब इस जो इडियम है टू किक द बकेट। अभी टू किक द बकेट मतलब अगर हम सारे वर्ड्स को देखें तो हमें कुछ मीनिंग पता नहीं चलेगा, लेकिन क्या होता है, पहले के ज़माने में ये एक तरीका था जिससे क्या होता था, ये रस्सी लगी हुई है, नीचे बकेट रहता था, अभी बकेट के ऊपर इंसान चढ़ा और इसने जब भी, जैसे ही अपने, अगर ये कोशिश कर रहा है सुसाइड करने की, तो वो क्या करेगा? वो बकेट को किक करेगा ताकि वो इससे हैंग हो जाए। तो इसका मतलब क्या होता है? टू डाई और टू सुसाइड। टू किक द बकेट मतलब टू डाई। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने इसे इन्जॉय भी किया होगा, क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि सारे वर्ड्स को बहुत ही फ़नी तरीके से याद कराया जाए पिक्चर्स के थ्रू, ताकि वो आपके माइंड में अच्छे से स्ट्राइक करे और आपको सारी चीज़ें याद रह सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।